हेलो स्टूडेंट, इसके पहले जो ग्रामर पार्ट में वीडियो के एक पार्ट में मैंने आपको भेजा था कि जैसे संधि के प्रकार, संधि के 5 प्रकार बताए गए थे। गुण संधि, यन संधि, अयादी संधि। तो यहाँ पे हम अयादी संधि पे आ गए हैं। इसके पहले हमने कौन सी संधि देखी? यन संधि। उसके पहले गुण संधि देखी, वृद्धि संधि देखी, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि। अब यन संधि और अयादी संधि। अयादी संधि में जैसे विजातीय स्वर, अब आदि या जैसे अयादी में संधि मूलतः संस्कृत की संधि है। ये संधि वैसे देखा जाए तो संस्कृत की संधि है। अब यहाँ पे है ए प्लस अ, आई प्लस अ, आय, ओ प्लस अ, औ, औ प्लस अ, आओ। उसके बाद ओ प्लस ई, अवी, ओ प्लस उ, औ, औ प्लस अ, आओ। तो यहाँ पे है जैसे नयन, ने प्लस अन, नयन। वैसे ही नायक, नौ प्लस अक, पवन, पो प्लस अन। वैसे ही पावक, पौ प्लस औ। गविश, गो प्लस ईश, भावुक, भो प्लस उक। तो ये कौन सी संधि है? ये अयादी संधि है। इसमें विजातीय स्वर भिन्न अय, आय, औ, आव इस मात्रा में आपको दिखाई देंगे। अब इसके बाद में है व्यंजन संधि। 5 भेद हो गए उसके स्वर संधि के। अब व्यंजन संधि किसे कहा जाता है? अब व्यंजन संधि के माध्यम से जैसे यहाँ पे व्यंजन बताए गए हैं। व्यंजन संधि के इस प्रकार के नियम है: क, हलंत, च, ट, त, प प्लस यहाँ पे स्वर दिए ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, य, र, ल, व, ह और स्वर है। ये ऐसे बोला गया है स्वर। तो जैसे ग, ज, ड, द, ब, यहाँ पे भी इधर इस साइड पे भी व्यंजन दिए और इस साइड पे भी, और बीच में जैसे जो हलंत दिए गए हैं। अब यहाँ पे है क प्लस अ, ग, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो ग के जगह पे क्या? जैसे क प्लस अ, क हलंत है, ग पर बिंदु आया हुआ है, जैसे र का उच्चार होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे है दिगंबर, तो क हलंत आएगा प्लस अंबर आएगा। वैसे ही दिग्गज, दिक प्लस गज, वांगिश, वांग प्लस ईश। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए गए ये क प्लस अ, ग, क प्लस ग, एक ग हलंत है और एक पूरा है। क प्लस बड़ी वाली ई, गी, क प्लस ज, तो आधा ग आ रहा है। च प्लस अ, ज आ रहा है। ट प्लस द, तो ड और द आ रहा है। ट प्लस आ, डा हो रहा है। त प्लस अ, द हो रहा है। त प्लस बड़ी वाली ई, दी हो रहा है। त प्लस आ, दा। त प्लस घा, दघा। त प्लस ग, दग। त प्लस ध, धग। यहाँ पे देखो द, घ, द, ध, द, ध है तो द, त, ध है तो द, ध। तो ऐसे ही त प्लस भ, द, भ। अब वहाँ पे द का उच्चार हलंत है, इसलिए इतना अच्छे से नहीं होगा। वैसे ही प प्लस ज, बज, ब हलंत है और ज है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से जैसे लिया गया है वांग जाल, वक प्लस जाल। वैसे उसके बाद षड दर्शन, षट प्लस दर्शन, षडानन, षट प्लस आनन, आनन। तदनुसार, तत् प्लस अनुसार, तत्, द का उच्चार तत् पे किया है। वैसे जगदीश, जगत प्लस ई, सदाचार, सत प्लस आचार, उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उद्गम, उत प्लस गम, सधर, स धर्म, सत प्लस धर्म,
भागवत भक्ति, भागवत प्लस भक्ति, अब प्लस ज, अब। वैसे ही यहाँ पे है क च, यहाँ पे दिए गए हैं म अथवा न, कैसे उसका उच्चारण करना है। यहाँ पे बताया गया क प्लस हलंत क प्लस म, तो ड हो गया। ट प्लस म न, त प्लस न, त प्लस म न हो गया। प प्लस म हो गया। अब यहाँ पे है वांग्मय, वाक प्लस मय, षड मास, षठ प्लस मास, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, तन्मय, तत् प्लस मय, अब जैसे अप प्लस मय, अम्मय। तो यहाँ पे है कि ये व्यंजन संधि के यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से उन्होंने दिया है कि व्यंजन और स्वर के हिसाब से जैसे एक संधि कैसे बन रही है। तो व्यंजन संधि में उसके नियम बताए हैं और इस नियम के अनुसार यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। अब कौन कौन से स्वर, कौन कौन से व्यंजन साथ में आ रहे हैं, फिर से यहाँ पे याद गया है। उत प्लस आचरण, उत प्लस चारण, उच्चारण, सज्जन, सत प्लस जन, उच्छिन, उत प्लस छिन, उल्लेख, उत प्लस लेख, उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, उद्धार, उत प्लस धार। तो ऐसे कौन से स्वर उसमें आ रहे हैं वो भी यहाँ पे बताया है। अब ऐसे ही है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि कौन से स्वर के साथ कौन से व्यंजन के साथ कौन सा व्यंजन। अब जैसे है स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, आच्छादन, आ प्लस छादन, च का उच्चार नहीं करना है वहाँ पे। विच्छेद, वी प्लस छेद, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। वैसे ही है विषम, वी प्लस सम, वी प्लस सम। तो वैसे ही यहाँ पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग दिया गया है, बताया गया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे न्यू पेज में उससे रिलेटेड जैसे उदाहरण है क या म, क वर्ग का कोई भी व्यंजन जैसे बिंदु आ रहा है, म च, यहाँ पे त्र, ये जैसे अहंकार है, अहम प्लस कार, संचय, स पे बिंदु आ रहा है तो सम प्लस चय, संतोष, सम प्लस तोष, वहाँ पे म का उच्चार करना है बिंदु के जगह पे। जो बिंदु आ रहा है वहाँ पे म का, हलंत म का उच्चारण करना है और वो व्यंजन संधि में ही आता है। अब इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग आएगा। यहाँ पे नियम बताया गया है इस प्रकार कि जैसे विसर्ग है च छ, ट ठ, प फ, त थ स। अब इससे श श स। अब विसर्ग है विसर्ग प्लस च, श, विसर्ग पर छ, श, विसर्ग प्लस ट, षटकोण का श, विसर्ग प्लस प, षटकोण का प, सॉरी षटकोण का श। वैसे ही विसर्ग प्लस त, स, विसर्ग प्लस स, स। तो निश्चय, निहि प्लस चय, निश्चल, निहि प्लस चल, धनुष्टकार, धनु प्लस टकार, निष्पाप, निहि प्लस पाप, मनस्ताप, मनः प्लस ताप, निसार, निहि प्लस सार। अब विसर्ग संधि में ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं कि निहि प्लस शेष, निशेष, निस्संदेह, निशेष, निस्संदेह, प्रातःकाल, पयःपान। तो निस्संदेह, निहि प्लस संदेह, प्रातःकाल, प्रातः प्लस काल, पयःपान, पयः पान, पयः प्लस पान। अब यहाँ पे नी है और नी पे जैसे है निष्कलंक, निहि प्लस कलंक, निष्कपट, निहि प्लस कपट, निष्पाप, निहि प्लस पाप, उसके बाद निष्फल, निहि प्लस फल। यहाँ पे ये स्वर और व्यंजनों के माध्यम से यहाँ पे विभाजन बताया गया है। अब विभाजन के माध्यम से देखा जाए तो व्यंजन संधि मनोकुल, मनः प्लस कुल। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में अह प्लस अ, ओ, अह प्लस ग, ओ। तो ये इस माध्यम से बताया गया है कि स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब मनः प्लस भाव, यशः प्लस दा, यशोदा, सरह प्लस ज, सरोज, मनः प्लस गत, मनोगत, तेजोमय, तेजः प्लस मय, मनोरोग, मनः प्लस रोग, मनोरथ, मनः प्लस रथ।
अब वयोवृद्ध, वयः प्लस वृद्ध, मनोहर, मनः प्लस वर। अब यहाँ पे है विसर्ग, अविसर्ग, ई विसर्ग, उ सर्ग, किस विसर्ग। अब स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण य, र, ल, य, व, जैसे यहाँ पे बताया गया है। पुनराभ्यास, पुनर प्लस अभ्यास, पुनरः प्लस अभ्यास, पुनरागमन, पुनरः प्लस आगमन। अब यहाँ पे दुरुपयोग, दुरात्मा, बहिर्मुख, निर्यात, निर्विकार, दुर्जन, निर्जन, निर्धन, तो ये सब बताए गए हैं कि ये सब कुछ विसर्ग संधि में आते हैं और उसके प्रकार। अब विसर्ग संधि में निर्विकार, निहि प्लस विकार, दुर्जन, दुहु प्लस जन, निर्जन, निहि प्लस जन, निर्धन, निहि प्लस धन, निरस, निहि प्लस रस, निरोग, निहि प्लस रोग। तो इसके माध्यम से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जैसे क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है कि आएगा हलंत, जैसे हलंत आ ही रहा है, विसर्ग आ ही रहा है और उसके बाद जैसे एक स्वर हमें एक व्यंजन वहाँ पे हलंत लेना पड़ेगा, उसी के माध्यम से जैसे हलंत लेने के बाद ही वो जैसे आगे बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे पुनरागमन है, पुनरः प्लस आगम, र का उच्चार वहाँ पे नहीं किया है, र के जगह पे आ का उच्चार किया है। वैसे ही पुनर्अभ्यास, पुनरः प्लस अभ्यास, यहाँ पे अभी र का उच्चार नहीं किया है। दुरात्मा, दुहु प्लस आत्मा, दुरुपयोग, दुहु प्लस उपयोग। तो इस माध्यम से जैसे है कि ये स्वर संधि बताई गई है। यदि विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी र के पूर्व का स्वर आ जाता है, यानी विसर्ग का जैसे र का लोप हो जाता है, र के जगह पे क्या आ जाएगा, दूसरा, जैसे यहाँ पे दूसरा पूर्व स्वर आ जाएगा। यही पे बताया गया है कि उसका पूर्व स्वर आ जाएगा। जैसे पूर्व स्वर है यहाँ पे बताया है अह प्लस अ, र, अह प्लस आ, र, अह उ प्लस आ। तो इसके पहले कौन सा स्वर आ रहा है, र के पहले आ रहा है, कई जगह पे अ आ रहा है, तो ये वही लेना है। तो जैसे यहाँ पे बहिर्मुख, यहाँ पे देखो ई, इही प्लस म, र। अब यहाँ पे ई प्लस म, र लिया है। अब बही हलन दिया है और र के पहले का स्वर आ रहा है, बहिर्मुख है, तो म पे र की रफार है, तो र के पहले का स्वर म आ रहा है, इसलिए बहिर्मुख लिया। वैसे निर्यात, अब निहि प्लस य, निहि प्लस यहाँ पे दिया है य, र आ रहा है, तो निहि प्लस र के पहले य आ रहा है, तो यात आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि इस स्वरों के माध्यम से, इसके माध्यम से आपको जैसे उदाहरण सॉल्व करने आपको आ जाएंगे। तो निर्विकार क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि उस स्वर के पहले का, जैसे र के पहले का जो स्वर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, उसे आपको देना है। पूर्व स्थिति में जो व्यंजन या स्वर दिखेगा उसे लेने के बाद ही वो स्वर व्यंजन आपको दिखाई देगा। अभी जैसे अब इसके पहले मैंने आपको बता दिया स्वर के कितने भेद हैं, जैसे 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार में है दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अयादि संधि वैसे देखा जाए तो संस्कृत की संधि मानी जाती है, पर उसका हिंदी में भी यूज़ किया गया है, उसे अयादि संधि कहा गया है। अब संधि में जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इसका भी मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। उसके बाद व्यंजन संधि, 2 व्यंजनों अथवा 2 एक स्वर एक व्यंजन के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। और विसर्ग भी, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। अब यानी जैसे भेद बताए गए थे, भेद के माध्यम से जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और जैसे समास और संधि में क्या अंतर है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको